नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो प्लेटलेट्स के हवाले से है। प्लेटलेट्स का एक प्रॉब्लम दुनिया के अंदर इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ बाज़ इसके अप्स एंड डाउन आते हैं, और इसके अगर बात करें कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो खून के कवाम को बैलेंस रखने में अहम किरदार अदा करती है। अगर प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाए तो कैंसर जैसे मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाएं तो जिस्म के किसी भी हिस्से से ब्लड निकलना कोई अजीब बात नहीं। किसी टाइम भी कट लगा और थोड़ा सा कट लगने की सूरत में ब्लड रुकता ही नहीं है, क्योंकि खून हद से ज़्यादा पतला हो जाता है। और जब इतना पतला हो जाएगा तो जिस्म के अंदर से कहीं भी इसको हल्का सा भी टच लगा, सुई लग जाए या कट लग जाए या दांत में इन्फेक्शन हो तो उस सूरत में ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, फिर रुकने का नाम नहीं लेता। दोनों सूरतें ही ख़तरनाक हैं, लेकिन अगर दोनों सूरतों को बैलेंस करने के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनन जहाँ पे प्लेटलेट्स काउंट बढ़ता है वहाँ पे हमें खून को पतला करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे एपिथेलियल सिस्टम को एक्टिव करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे दिल के दबाव को कम करने की ज़रूरत होती है। खून को पतला करते ही ऑटोमेटिक चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल में आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जब प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है तो इस बात की दलालत करता है कि आपके एपिथेलियल सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ चुका है, खून पतला हो रहा है तेज़ी के साथ। अब यहाँ पे दो कैफियत पाई जाती हैं कि अगर आप या तो हरारत को पैदा करने से खारिज करना शुरू कर दे, बाज़ लोगों में ये कंडीशन पैदा की जा सकती है, लेकिन बाज़ लोगों में हमें डायरेक्ट रतूबात मुहैया करना पड़ती हैं। रतूबात का इज्तिमा ही खून की सर्कुलेशन को स्लो करने का बायस बनेगा। खून जब ठंडक पैदा होगी खून के अंदर तो यकीनन हरारत में कमी होगी, और हरारत में कमी होने के साथ ही प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें दो कैफियत पाई जाती हैं, या तो फिर रतूबात फराम की जाएँ या तो फिर खुश्की फराम की जाए, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट तब बढ़ जाते हैं जब खुश्की बढ़ती है, खून गाढ़ा होता है। तो यकीनन यहाँ पे खून को गाढ़ा करना ही मकसद होगा, या खून का सर्कुलेशन जो है वो मस्कुलर सिस्टम पे बढ़ाई जा सकती है और नर्वस सिस्टम पे भी। अब नर्वस सिस्टम पे खून के दबाव को बढ़ाने के हवाले से हमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं, जिसमें हमें केले का इस्तेमाल, गनेरी का इस्तेमाल, मौसमी का इस्तेमाल, जो है सफ़ेद अनार, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मक्खन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीज़ें, और फिर कद्दू, टिंडे, शलजम वगैरह, तोरी, ये चीज़ें इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं, लेकिन हल्की काली मिर्च के साथ, क्योंकि ऐसी हालत में हरारत फराम नहीं की जा सकती, ना देसी मुर्गी दी जा सकती। किसी हद तक अगर बकरे का गोश्त इस्तेमाल भी किया जाए तो उसके साथ साथ सब्जियां शामिल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर आप देखें, खून को गाढ़ा करने के हवाले से खुश्क चीज़ें भी खून को गाढ़ा करने का सबब बनती हैं, क्योंकि रतूबा तो ठंडक पैदा करती है, ठंडक से भी ब्लड की सर्कुलेशन स्लो होती है। लेकिन अगर हम खुश्की की बात करें तो वो खून को गाढ़ा करने का सबब है। यकीनन यहाँ पे खून का गाढ़ा करना ही मकसद है, और खून के गाढ़ा करने से ही मामला सारे ठीक होंगे। जो प्लेटलेट्स काउंट जब कम हो जाता है तो खून पतला हो जाता है, और खून पतला हो जाए तो फिर वहाँ पे हमें या तो नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ता है या मस्कुलर सिस्टम के ऊपर प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, जिसमें हम सुरख अनार से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें हम ये जो जापानी फल है उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा सेब से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है, माल्टे से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है, लेकिन उस सूरत में जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो। अगर प्लेटलेट्स काउंट ज़्यादा हो तो फिर तो ना माल्टा ना सेब, इस किस्म की कोई भी चीज़ देना ख़तरे से खाली नहीं होगा, बल्कि उल्टा बीमारी को बढ़ाने का सबब बनेगा। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे सारा लिया, जैसे करेले का इस्तेमाल है, जैसे इसके अलावा सब्ज़ियों में आलू है, गोभी है, बैंगन है। लेकिन अगर जॉइंट्स पेन ना हो तो यकीनन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जॉइंट्स पेन हो तो फिर इनका इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। और ये चूँकि प्लेटलेट्स काउंट हमारे रूटीन में तो अप्स एंड डाउन नहीं आते इसके अंदर, लेकिन तभी आते हैं कि जब हमारे जिस्म में खून गाढ़ा हो जाए तब ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब खून पतला हो जाए तो ये कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में इसका नुकसान है। एक सूरत में कैंसर जैसी मुझे अजियत का सामना करना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है, और दूसरी सूरत में जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं तो फिर हमें ठंडी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। दोनों सूरतों में गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन ये है कि जब प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाते हैं तो यकीनन उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जो एक्स्ट्रा उसकी पावर आ रही है उसको ख़त्म करने के हवाले से आपको अपने एपिथेलियल सिस्टम को एक्टिव करना होगा। उसमें आम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खरबूजा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंजीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी मुर्गी की यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बकरे की यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शोरबा उसका। लेकिन यहाँ पे फिर ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जिस बंदे के प्लेटलेट्स काउंट कम होंगे वो इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
अपना अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।